हेलो लर्नर, आज हम आपको एसिड बेस सॉल्ट का सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम आज कॉमन सॉल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा है NaSCO3। धोने का सोडा है जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 ½ H2O। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। पहला सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, याद करने के लिए मैं सबसे बेस्ट तरीके से आपको बताऊंगा, और शायद आपको YouTube में ऐसा कोई मिले जो इतने सही से समझाया गया जहाँ पर, और आपको एकदम याद हो जाएगा। देखो, आप थ्योरी याद करनी है। सबसे पहले आपको जिस सॉल्ट को याद करना है उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर देखो यहाँ थ्योरी में क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। वह इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो आपको पता चल गया कि सोडियम, पहले आप थ्योरी याद कर लीजिए, और आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तभी तो आगे पता चलेगा। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड लिख लेना है आपको, सोडियम क्लोराइड। इसको जल में डालना है। जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। इसको डालते हैं तो किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फॉर्मूला क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। और आगे देखो, इसी थ्योरी में ऐसा लिखा है हाइड्रोजन गैस वो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन को कैसे लिखे हैं, H। जब हम हाइड्रोजन को गैस के रूप में लिखते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स को साथ में लिखा जाता है, तो ये हो गया H2। फिर क्लोरीन गैस, क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, सही एकदम, Cl। और जब हम क्लोरीन को भी गैस के रूप में लिखते हैं तो 2 एटम्स को साथ में लिखते हैं, तो क्लोरीन गैस। अब आप यहाँ देखिए, अब इस समीकरण को आप बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी, यहाँ 3 है। देखो यहाँ हाइड्रोजन 3 है ना, लेकिन यहाँ सोडियम कितने थे, 2, तो यहाँ भी सोडियम हमने 2 कर दिए। ओके, अब देखेंगे सोडियम 2, क्लोरीन 1, सॉरी क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 2 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। आपको एटम गिनना आता है ना, यहाँ हाइड्रोजन के आगे भी 1 है, पीछे भी 1 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी हाइड्रोजन 2 है और 2 ये हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन है। इस ओर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन होगी। ऑक्सीजन कितना है, देखो ऑक्सीजन के आगे पीछे 1 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ऑक्सीजन है 2। तो यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन के आगे और पीछे क्या है, 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हो गया 2। तो इस प्रकार से निर्माण हो गया। देखो, आप थ्योरी अगर आपको याद है तो आप लिख लेंगे। देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी सोडियम क्लोराइड लिखना है, उसका जलीय विलयन मतलब उसको वाटर में डाल देना है। वाटर है नहीं, सब लोग जानते हैं, वाटर के विलयन में डालने। जब वाटर के विलयन में डालते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप पहले, जैसे जो भी आपको सॉल्ट याद करना है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमने लिख दिया था। और क्या बनता है इस प्रक्रिया में, हाइड्रोजन गैस बनती है और क्लोरीन गैस बनती है। और उसके बाद आपको अगर बैलेंस करना रिएक्शन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के उपयोग क्या क्या होते हैं, जो अभी हमने किया था। तो उसमें क्या क्या बना था आपको पता है, एक तो NaOH बना था, एक Cl2 बनी थी और हाइड्रोजन गैस बनी थी, ठीक है। तो देखो NaOH का जो यूज होता है, हम सोप, साबुन बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा जो Cl2 निकली थी उसका हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, है ना, वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। Cl2 का यूज PVC बनाने में, प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, प्लास्टिक के लिए यूज होता है इसका, ठीक है, प्लास्टिक बनाने में। तो ये सब 2-4 इसके यूज हैं जो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्ट हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। अब पहले थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी। लिखा है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है।
तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं। हाइड्रोक्साइड को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, OH नेगेटिव आइंस। तो आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐसे लिखते हैं CaOH2। इस पे आपको क्लोरीन गैस प्रोवाइड करनी है। क्लोरीन गैस के प्रोवाइड करने से क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। अब आप देख सकते हैं CaOCl2 बचा क्या है, देखो H2 बचा है, तो आप हाइड्रोजन गैस यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका बन गया, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण। एक बार फिर से देख सकते हैं, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पे क्लोरीन गैस की क्रिया करानी है, तो बन क्या जाएगा CaOCl2 और बचा क्या, हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो इसमें देखो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। तो ऑक्सीजन भी दो बच रहे थे, दो हो रहे थे ना, तो एक ऑक्सीजन का यूज हो गया था, एक ऑक्सीजन बचा, दो हाइड्रोजन बचे थे, तो जल के एटम्स का निर्माण हुआ था, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग, ठीक है। पहला जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ब्लीच करने के लिए, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए प्रयोग होता है। कपड़ों को ब्लीचिंग, कपड़ों के ब्लीचिंग में, जैसे आपका कपास इंडस्ट्री, कपास के कपड़ों में, इनमें, ठीक है, कपास के कपड़ों में इनमें जो यूज होता है। दूसरा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, आपको पता होगा कि पानी को शुद्ध करने के लिए भी यूज करते हैं इसका, तो पानी में भी यूज करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के रूप में, के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कई केमिकल्स के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है, रसायन जहां बनते हैं ना, रसायन निर्माणक इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज हो सकता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। नेक्स्ट सॉल्ट है बेकिंग सोडा, फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, जब सोडियम क्लोराइड NaCl, जल CO2, वो अमोनिया, अमोनिया को कैसे लिखते हैं, NH3 की अभिक्रिया कराते हैं, तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको पता है, आप ऐसे ही लिखेंगे, जब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, जल को कैसे लिखते हैं, H2O, CO2 भी लिख देंगे CO2, अमोनिया को कैसे लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया NH3 की अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पहले से याद रहना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, NaHCO3। अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, देखो यहाँ Na कितना है, एक, यहाँ भी एक, यहाँ H कितने हैं, दो, वहां पर एक है, यहाँ CO2, C कितने हैं, एक, और O कितने हैं वहां पर, तीन, यहाँ पर दो O है और एक ऑक्सीजन यूज होगा, तो इसका मतलब यहाँ H बचा है, ठीक है। और क्या बचा है, देखो N बचा है, और तीन H ये वाले बचे हैं, तो चार H बचे हैं, NH4 बचा है, एक N बचा था और एक H यहाँ बचा था, तीन H यहाँ के, तो चार, और एक Cl बचा है। तो यहाँ दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, देखो एक तो बन गया आपका बेकिंग सोडा, एक NH4Cl, ठीक है, ये है बेकिंग सोडा। तो याद कैसे करना है, आप बेकिंग सोडे की डेफिनेशन लिख लेंगे। सबसे पहले आप सारे सॉल्ट्स के फॉर्मूले एक साथ याद कर लीजिए। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3। फिर आप इसकी थ्योरी, अगर आपको पता तो होना चाहिए कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं करके, जब आपको थ्योरी याद होगी तभी तो आप रिएक्शन लिखेंगे। तो आप इसे याद कर लीजिए, जब सोडियम क्लोराइड, जल, CO2, अमोनिया की अभिक्रिया होती है तो बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। तब आप सोडियम क्लोराइड को लिख लेंगे, फिर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सबकी रिएक्शन कराने से क्या बन रहा है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बन गया। अब आप देखिए कि क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, नहीं हुई थी। आपके पास एक N बचा हुआ था, चार हाइड्रोजन बचे हुए थे और एक Cl, तो एक प्रोडक्ट और बन गया NH4Cl। तो इस प्रकार से बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। अब बेकिंग सोडा के उपयोग, तो सबसे पहला आपको पता ही होगा, बेकिंग सोडे से हम
कई पकवान बनाते हैं, जैसे पकोड़े बनाने के लिए ना, तो किचन में इसका प्रयोग होता है सबसे पहले तो किचन में, ठीक है, किचन में प्रयोग। क्या क्या प्रयोग होता है किचन में, आप आगे लिख सकते हैं कि कई खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए, जैसे पकोड़े बनाने के लिए, क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए यूज करते हैं ना बेकिंग सोडे का, तो ये यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो ये बेकिंग सोडा होता है ये प्रति अम्ल के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि जैसे एसिडिटी हो जाती है तो उसके खिलाफ भी काम करता है। जब एसिडिटी होने पर भी इसका यूज किया जा सकता है, तो प्रति अम्ल के रूप में यूज करते हैं। आप सभी को पता होगा कि स्टमक में क्या रिलीज होता है, HCl, ठीक है। एक्सेसिव HCl रिलीज होने पर एसिडिटी हो जाती है, और तब हम बेकिंग सोडे का प्रति अम्ल के रूप में यूज कर सकते हैं, प्रति अम्ल के रूप में उपयोग होता है। इसके अलावा सोडा एसिड में भी इसका यूज होता है, सोडा बनाने में उपयोग, ठीक है। तो ये कुछ उपयोग हैं, आपको उपयोग भी याद करने होते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है उपयोग के बारे में, ठीक है। अभी तक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, 3 जो सॉल्ट हैं वो पढ़ चुके हैं। अगला जो सॉल्ट है वो है धोने का सोडा, या इसे धावन सोडा बोलते हैं, ठीक है, या इसे धावन सोडा बोलते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2, ठीक है। ये सबसे इजी, देखो इसका प्रिपरेशन कितना इजी है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन तैयार करना है। Na2CO3 जलीय विलयन है, जल में डाल देते हैं, 10 मॉलिक्यूल वाटर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसका क्रिस्टलीकरण होता है, क्रिस्टलीकरण मतलब होता है जल में ये मिल जाता है, जल इसके साथ ही रहता है। मतलब क्रिस्टल होने में क्या होता है कि वाटर के, जब कोई क्रिस्टल में मिल जाता है तो वो ठोस संरचना ले लेते हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा, इसी को बोलेंगे धावन सोडा, यानी कि इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो धावन सोडे का फॉर्मूला भी ये है, देखो वहां लिखा है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, सोडियम कार्बोनेट भी ये होता है जलीय विलयन, सेम फॉर्मूला है, बस इसको हटा देना है, जल इसके साथ मिल जाएगा। Na2CO3 10H2O, समझ में आया। देखो धोनी का सोडा, फॉर्मूला याद करेंगे सबसे पहले, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 10H2O बनता है कैसे, सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है उसके क्रिस्टलीकरण द्वारा बनता है। तो आप फॉर्मूले को याद कर लेंगे और ये हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे धोने के सोडा जो है उसके क्या क्या उपयोग है। तो पहला इसका उपयोग होता है ग्लास इंडस्ट्री में, कांच उद्योग में इसका उपयोग होता है, कांच उद्योग में। जो ये धोने का सोडा होता है इसका उपयोग बोरेक्स बनाने में किया जाता है, बोरेक्स पाउडर, ठीक है, बोरेक्स पाउडर बनाने में। सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो ये कि जो धोने का सोडा होता है ये जो है वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको हटाने में मदद करता है, ठीक है, यानी कि जल की स्थायी कठोरता को हटाता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाता है। आप सभी को पता होगा कि जो कठोर जल होता है उस पर डिटर्जेंट या सॉफ आसानी से काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जल की स्थायी कठोरता को भी हटाता है, कठोरता को हटाता है। कौन धोने का सोडा, ठीक है। तो ये कुछ उपयोग हैं धोने के सोडे के। लास्ट है आज का जो सॉल्ट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर, ठीक है, 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो यह अपने कुछ वाटर के कुछ एटम्स को डोनेट कर देता है, ठीक है, छोड़ देता है, दान दे देता है। तो यह 1/2 H2O का H2O दान कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है।
देता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हो ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे आपने देखा होगा प्लास्टर जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उनको जोड़ने के लिए यूज होता है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात चल रही है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये सबसे इजी है, देखना आपको जैसे लिखोगे पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O। यहां पर देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O। तो होता क्या है, जब हम CaSO4 2H2O यानी जिप्सम है, जिप्सम को बहुत तेजी से हीट करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी केल्विन तापमान पे, 373 केल्विन पे। इतनी हाई टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो जिप्सम है उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, अलग बाहर निकल जाते हैं। कितना निकल जाता है बाहर, 1/2 H2, ठीक है। तो बचा कितना, हाफ H2, क्योंकि टोटल 2 H2 है तो 1.5 H2 पहले बाहर निकल चुके हैं। तो जो बनता है वो बनता है ये CaSO4 हाफ H2। यहां पर भी आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां पर भी क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। देखो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना है प्रोडक्ट, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है ना। अब इससे पहले वाले में भी क्रिस्टलाइजेशन हुआ था, उसमें भी आपने क्या किया था, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम डाला था तो क्रिस्टलाइजेशन हुआ था, Na2CO3 प्लस 10H2O। वो जो बाद में मिल गया था तो क्या हुआ था, Na2CO3 10H2O। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्रिस्टलाइजेशन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो 1.5 H2O बाहर निकल जाते हैं, जो H2O बचता है वो उसके साथ क्रिस्टल बना लेता है। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, ठीक है, क्या क्या उपयोग होते हैं इसके। उपयोग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला उपयोग तो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर जो है हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पहला उपयोग लिख देंगे, हड्डी जोड़ने में, हड्डी जोड़ने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है कई टॉयज बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि टॉयज निर्माण में, कई प्रकार के टॉयज इससे बनते हैं, ठीक है, निर्माण में। उसके अलावा कई सजावटी जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती है इससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो सजावटी चीज़ों के निर्माण में उसके अलावा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किसी भी सरफेस को स्मूथ बना सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सतह को चिकना बनाने में, ठीक है, सतह को स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ बनाने में इसका उपयोग होता है, स्मूथ बनाने के लिए। तो ये सब जो यूजेस हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं, ठीक है। इसी के साथ आपके सारे कॉमन सॉल्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो थैंक्स। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको बैलेंसिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे पहली वीडियो को देख सकते हैं। मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई है पहले चैप्टर की, उसमें मैंने केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है ये बताया है, ठीक है। थैंक यू।